जिन गेस्ट का आपने बताया था वो मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं आगा साहब। आप उनको बिठाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अच्छा मुझे बताओ जहांगीर कि तुम मेरे लिए गांव से क्या लेकर आए हो? जो आपने कहा था वो मैं सब ले आया हूं आगा साहब। अच्छा अब देखते हैं कि इस नर्स ने वहां पर क्या क्या गुल खिलाए हैं। ये इसके साथ शामिल है? जी बिल्कुल आगा साहब। दिल खुश कर दिया, शाबाश। एक एक चीज पूरी मुकम्मल लेकर आए हो, बस एक सर्टिफिकेट कम है। ये नर्स बहुत अच्छी लड़की है आगा साहब। बिल्कुल, जो कुछ तुमने बताया है उससे तो यही जाहिर होता है। बस गाना गाती है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये बुराई ना होती, वरना उस लड़की का ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल साफ है। पता नहीं ये शौक कहां से लग गया उसे। गाना गाने में क्या बुराई है, ये तो शौक है उसका। कुछ गलत कहने पे मजबूर मत करो जहांगीर। ये बताओ कितनी दफा गाना गाया क्लब में? सिर्फ 3 मरतबा आगा साहब, मगर उसके भी पैसे नहीं मिले। एक दफा एक सिंगर बीमार हो गई थी तो उसकी जगह इन्हें गाना गाना पड़ा, और उसी दिन इनकी माँ वहां पहुंच गई और उन्होंने सबके सामने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा और स्टेज से उतार के अपने साथ ले गई। ये सब मैंने वहां के लोगों से मालूम किया। तो उसकी माँ उससे ये काम नहीं करवाती थी? जी बिल्कुल ऐसा ही है आगा साहब, और ये मैंने उनके फोन की डिटेल्स निकलवाई हैं। बहनों की नहीं बनती आपस में। और मेरे लिए कोई काम हो तो बताएं आगा साहब। वीडियो को डिलीट करवा दो जहांगीर, ताकि इसे एक हादसा समझ के हम भूल सके। जैसा आप कहें आगा साहब। जहांगीर बुला लो इन्हें। आने दो इन्हें। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था तारिक। आओ बैठो। बैठने नहीं आया मैं, कुछ बात करनी थी तुमसे। मैं आया तो अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से। देखते हैं, सब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बहुत सोचा मैंने इस बारे में कि हालात किसी तरह ठीक हो जाएं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने क्या हालत की मेरे बेटे की। देखो तुम्हारे सामने है ये जान की हरकत है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुंह खोलो।
चोट आई है तुम्हें, मगर गलती तुम्हारी है। इसमें बेटे की गलती है तुम्हारे। ना ये वो सब कुछ करता, ना ऐसा होता इसके साथ। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया और मेरे बेटे ने बस इसको इसकी औकात याद दिलाई। क्या कुछ और सुनना चाहोगे तुम मुझसे? बोलो। जब ये मामला शुरू हुआ था तो मैंने तुम्हारी तरफदारी की थी, लेकिन अब जो हुआ है उससे तुम्हें खुद अपने तौर पर संभालना होगा, वरना हमारे हाथों सजा देने का रवाज है और ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। वक्त कैसे बदल जाता है ना तारिक। अब बताओ क्या करना है? मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था यहाँ, और इसीलिए अपने बेटे को भी साथ लाया अपने, ताकि ये मसला हल हो जाए। लेकिन तुम तो धमका रहे हो मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब संभालना है तो तुम्हें अपने इस बेटे को समझाना होगा कि सुधर जाए। और हां, जहां तक बात रही तुम्हें धमकाने की, तो ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसी को धमकाता नहीं बल्कि चीर फाड़ के रख देता हूं। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से बदतमीजी करने की? एक लफ्ज नहीं। तुम्हारे बाप ने सिखाया नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए? तमीज ही सिखा देते इसको। हाँ, एक गरीब को नुकसान पहुंचाकर तुम्हारे बेटे को क्या मिला? जवाब दो मुझे। हाँ, तुम एक ड्राइवर का साथ देके हमारी पुरानी दोस्ती को भूल रहे हो आगा। रहमा और करीम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें बच्चों का भला सोचना चाहिए। तुम्हें खुद एक अच्छा बाप बनने की जरूरत है, ताकि तुम अपने बेटे को एक इंसान बना सको। अच्छा, मेरे साथ कोई एक वक्त का खाना भी खा लेना तारिक, तो मैं उसे अपना दोस्त मान लेता हूं। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने बेटे को लो और यहां से दफा हो जाओ। यही अच्छा रहेगा। उम्मीद है समझ आ गई मेरी बात अच्छी तरह से। और एक बात तारिक, जाते जाते, और आइंदा मेरे ऑफिस में आने से पहले अगर इजाजत नहीं ली तो इसका अंजाम भी बुरा होगा। अब तुम जा सकते हो। मुंह उठाकर चले आए। वक्त की बर्बादी। बेटी को तो उसकी औकात याद दिलाती थी, बाप को भी दिला देता, लेकिन आप क्यों खड़े थे इस तरह चुपचाप? हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है।